जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र पर बैठा बाज। चमत्कार या महाविनाश का संकेत। भविष्य मालिका की डरावनी भविष्यवाणी बांके बिहारी के उल्लू तक पहुंची। उड़ीसा के पुरी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने विज्ञान को उलझा दिया है और करोड़ों श्रद्धालुओं को स्तब्ध कर दिया है। सदियों पुरानी मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी उड़ान नहीं भरता, लेकिन क्या हो जब नील चक्र पर लहराते पतित पावन बाना पर साक्षात एक बाज आकर बैठ जाए। कुछ इसे कलयुग का चमत्कार मान रहे हैं तो कुछ भविष्य मालिका के पन्ने पलटकर महाविनाश का डर जता रहे हैं। पुरी का पवित्र श्री मंदिर, आसमान छूता नील चक्र और हवा में लहराता पतित पावन बाना। लेकिन आज इस तस्वीर में कुछ ऐसा है जिसने सदियों पुरानी मान्यताओं को हिलाकर रख दिया। मंदिर के शिखर पर उस ध्वज के पास एक बाज आकर बैठ गया। ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके ऊपर से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस अद्भुत दृश्य ने आस्था और आशंकाओं के बीच एक भीषण बहस छेड़ दी है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बाज को भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ माना जाता है। पुरी के कई मठों और श्रद्धालुओं का मानना है कि कलयुग के बढ़ते प्रभाव के बीच स्वयं गरुड़ देव भगवान जगन्नाथ की रक्षा के लिए दिव्य सुरक्षा चक्र बनकर नील चक्र पर विराजमान हुए हैं। ईश्वरीय चमत्कारों की ये कड़ी सिर्फ पुरी तक सीमित नहीं है। हाल ही में वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भी एक उल्लू दिखाई दिया था, जब पूरे एक सप्ताह तक मंदिर में ही रहा। भक्त इसे भी ईश्वर का कोई बड़ा संकेत मान रहे हैं, लेकिन पूरे की इस घटना का एक दूसरा पहलू भी है जो काफी डराने वाला है। मथुरा के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सुबह सुबह उल्लू देखने को मिला है। जैसा कि साइंटिफिकली हम जानते हैं कि 35 से ज़्यादा प्रजाति की उल्लू पाई जाती है और आज जो उल्लू देखने को मंदिर प्रांगण में मिला वो ब्राउन प्रजाति की उल्लू होती है। यदि हम इसके आकार के बारे में बात करते हैं तो इसकी आकार हृदय की आकार की होती है, जो एक स्नेह और सरलता की प्रतीक भी होती है। वैसे हम जानते हैं कि उल्लू माँ लक्ष्मी की सवारी होती है, जो समृद्धि वैभव का प्रतीक होता है। इस प्रजाति के उल्लू के बारे में इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि किसान हमेशा अपने फसल को चूहों से बचाने के लिए इस प्रजाति के उल्लू का उपयोग किया करते हैं। संत अच्युतानंद द्वारा रचित ओडिशा की प्रसिद्ध भविष्य मालिका पर शोध करने वाले इस घटना को किसी बड़े खतरे की घंटी मान रहे हैं। भविष्य मालिका के अनुसार मंदिर के ध्वज पर किसी हिंसक पक्षी का बैठना या ध्वज का गिरना किसी बड़े विश्व युद्ध, भयंकर प्राकृतिक आपदा या किसी बड़े सत्ता परिवर्तन का अचूक सूचक है। कई लोग इसे युग परिवर्तन का संकेत भी कह रहे हैं। भक्तों के सहमने की एक और बड़ी वजह अतीत का वो साया है जिसे कोई भूल नहीं पाया। लोगों को 2020 की वो घटना याद आ रही है जब मंदिर के ध्वज में रहस्यमय तरीके से आग लग गई थी और उस घटना के तुरंत बाद ही कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये बात किसी नए महाविनाश की पूर्व सूचना है? आस्था के केंद्र पर गरुड़ का ये अवतरण महज एक इत्तेफाक है, भगवान का कोई चमत्कार, या फिर भविष्य मालिका में छिपी किसी भयानक अनहोनी की चेतावनी? सच जो भी हो, लेकिन नील चक्र पर बैठे इस बाज ने धर्म, विज्ञान और भविष्यवाणियों को एक ही बिंदु पर लाकर खड़ा कर दिया है।